भगवान ने उद्धव को ब्रज भेजा। बहुत सुंदर प्रसंग है उद्धव गोपी संवाद का, प्रणाम करते हैं हम यहीं। उद्धव जी महाराज ब्रज गए, ब्रज में जाकर के गोपियों को सुंदर ज्ञान उपदेश किया, परंतु गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव का ज्ञान टिक नहीं पाया। उद्धव जी कह के तो गए थे शाम को आ जाऊंगा प्रभु, पर 6 महीना बाद लौट करके गए वृंदावन से। 6 महीना बाद जब लौट करके गए, उद्धव की स्थिति भगवान ने देखी। भगवान बोले क्या हुआ उद्धव, ये ऐसे कैसे हो गए तुम? बोले भगवान आप विश्व में मत रहिए, आप तो ब्रज में ही रहो, आपके लिए ब्रज ही श्रेष्ठ है, ब्रज से अतिरिक्त आपको कहीं नहीं जाना। आप वैकुंठ भी त्याग दीजिए लेकिन ब्रज का त्याग मत करिए, मेरी प्रार्थना। बोले तू वही उद्धव है जो मुझसे कह रहा था ब्रजवासियों को भूल जाओ, अब तुझे क्या हो गया? उद्धव जी बोले मैंने प्रेम देखा ब्रजवासियों का भगवान, आप इन ब्रजवासियों को छोड़ के कहीं मत जाओ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप वैकुंठ भी त्याग दो, अपना नित्य निवास स्थान ब्रज को बना लीजिए, इस ब्रज को छोड़ के कहीं मत जाओ। ठाकुर जी ने उद्धव को हृदय से लगाया, बोले उद्धव अब मुझे बड़ा चैन है कि मेरा प्रिय उद्धव अब प्रेमी बन गया। पहले तुम ज्ञानी थे, प्रेमी नहीं थे, अब तुम प्रेमी हो। और रही बात तुम्हारे भाव की, तो मेरा निवास सदा इस ब्रज में है, कण कण में मैं हूं, इस ब्रज को छोड़ के पाद में कम न गच्छति, एक पैर भी ठाकुर जी बाहर नहीं रखते ब्रज से। मेरा स्वभाव प्रेम तो निरंतर इसी ब्रज में विद्यमान रहता है। और बंधुओं रूप से तो श्री जी तो कभी ब्रज से बाहर गई ही नहीं, ब्रज में ही अखंड ब्रजवास यदि कोई निभा रही है तो वो हमारी श्यामा जी है, हमारी लाडली जी। कभी वृंदावन से 2 लोगों का अखंड ब्रजवास है, एक तो श्री किशोरी जी श्री राधा रानी, और दूसरे श्री गोवर्धन नाथ। ये कभी ब्रज छोड़ करके नहीं जाते। श्री जी एक बार कथा में कहीं प्रसंग आता है कि सब ब्रजवासी कुरुक्षेत्र गए थे, तो ऐसा कहते हैं कि श्री जी भी वहां गई थी, बाकी अतिरिक्त श्री जी कभी ब्रज छोड़ के कहीं नहीं जाते, सदा निवास करती। भगवान ने उद्धव को प्रेम का अधिकारी बनाया। मथुरा पर 17 बार जरासंध ने चढ़ाई करी, भगवान ने 17 बार हरा दिया। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया, तो भगवान ने विचार किया ब्राह्मणों पर मैं आक्रमण नहीं कर सकता, और ब्राह्मणों के सुख के कारण ठाकुर जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा करी और समुद्र के बीचों बीच एक नई नगरी का निर्माण किया। सब मथुरा के लोग सोए थे, मथुरा में पहुंच गए सब द्वारिका। सुबह उठ करके सब अपने द्वार खोजने लगे, द्वारिकम द्वारिकम, द्वार कहाँ है, हमारे द्वार कहाँ हैं। जैसे ही सबने अपने द्वार खोले तो हर घर के द्वार के सन्मुख शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण द्वारिकाधीश का दर्शन हुआ। ऐसे द्वारिकम द्वारिकम करते हुए सब ब्रजवासी घूम रहे थे, तो स्थान का नाम पड़ा द्वारिका। बोलो द्वारिकाधीश की। जहां हर द्वार पर ठाकुर जी विराजमान है, ऐसी है द्वारिका। द्वारी द्वारी कम ब्रह्म इति द्वारिका। ठाकुर जी ने जरासंध के साथ युद्ध करते करते बलराम जी का हाथ पकड़ा और युद्ध में चकमा दे करके रण छोड़ करके ठाकुर जी भाग गए। आधे युद्ध में से ही भाग गए। सब चिल्लाने लगे रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़, और ठाकुर जी का नाम पड़ा, बोले रण छोड़ राय भगवान की। ऐसे द्वारिका धीश रण छोड़ राय प्रभु के नाम से जाने जाने लगे। भगवान द्वारिका में आकर के व्यवस्थित हो गए। बलराम जी का विवाह रेवत राजा की बेटी रेवती के साथ में हुआ। रेवती जी के साथ में बलराम जी का ब्याह हुआ। अब आई ठाकुर जी की बारी। नारद जी ने भगवान की जन्मपत्री देखी, देव की मैया ने दिखवाई, देखियो या लाला को ब्याह होगो कि ना होगो, बैठो भयो अभी तक। नारद जी ने आके भगवान की कुंडली देखी, मैया से बोले मैया आपके जा लाला के इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे। मैया बोली कितने होंगे सीधी बताओ। बोले इतने ब्याह होंगे मैया कि आप यदि रोज ये चाहो कि मैं हर दिन एक बहू के संग बिताऊं तो 1 वर्ष में भी सबरी बहू पूरी ना होंगी, इतने ब्याह होंगे। कितने वर्ष लगेंगे? बोले अब ये ना लिख रही कितने लगेंगे, बस ये है कि है सके पूरा जीवन निकल जाएगा, शायद अंतिम बहुते तो मिलो नहीं पाओगी, इतने ब्याह होंगे। बोले होंगे कब?
बोले बस प्रतीक्षा करो, जल्दी है वे वारे हैं, योग आवे वारो है लाल जी के ब्याह को। कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक और उनकी पुत्री का नाम है रुक्मणी। उनके 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है रुक्मणी। रुक्मणी जी बचपन से ही भगवान की खूब कथा सुनती हैं, संत जनों के पास जाती हैं। बंधुओं, रुक्मणी जी जिस प्रकार जनक जी को सीता जी मिली थी ना भूमि से, ऐसे ही रुक्मणी जी भी एक बगीचे में प्राप्त हुई थी। ये भूमि जहां है, भूमि से प्रकट हुई लक्ष्मी है रुक्मणी। रुक्मणी जी ने भगवान की खूब कथा सुनी और कथा सुनते हुए अपने भाभी से जाकर के जिज्ञासा प्रकट की कि मैं द्वारिकाधीश का वर्ण करना चाहती हूँ, उनसे ब्याह करना चाहती हूँ। हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, हो अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, ओ मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, हाँ मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, ओ मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम। रुक्मणी जी ने अपने मन के भाव बताए, बोले हमको तो द्वारिकाधीश से ब्याह करना है, लेकिन भैया जबरदस्ती हमारा ब्याह शिशुपाल से करा रहे। अच्छा, शिशुपाल जो है ये भगवान का भैया लगता है, भगवान का भाई लगता है शिशुपाल, और भगवान से बहुत जलता भी है, चिढ़ता है। क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था ना तो 2 आंख यहां थी, 1 आंख यहां थी और 4 भुजाएं थी। तो ज्योतिषियों ने कहा सबकी गोदी में देकर देखना, जिसकी गोदी में जाती 1 आंख गिर जाए और 2 हाथ चले जाएं, समझना वही मारेगा इसको। ठाकुर जी जैसे ही देखने गए भैया हमारी बुआ के लाला भयो, जैसे ही गोद में उठाया सो उसकी 2 भुजा गिर गए नेत्र। प्रार्थना करी आप इसको कभी मत मारना। भगवान बोले 100 गाली रोज भी देगा तो भी नहीं मारूंगा इसको मैं, क्योंकि भगवान को पता था 99 गाली के बिना पानी नहीं पिएगा, ये इतना जलेगा हमसे। और फिर कथा तो सबको पता ही है कि वो राजसूय यज्ञ हुआ पांडवों का, वहां पर 101 गाली हुई, तब भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसका सर धड़ से अलग किया। उसी शिशुपाल से ब्याह हो रहा था रुक्मणी जी का। लेकिन रुक्मणी जी ने भाभी के कहने से पत्र लिखा और पत्र भेजा द्वारिकाधीश को। ब्राह्मण ने जाकर के पत्र भगवान के सन्मुख रख दिया। ठाकुर जी बोले कहां से लाए हो? बोले कौंडनपुर के महाराजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी ने भेजा है। ठाकुर जी बोले पढ़ के सुनाओ। बोले आपका निज पत्र है, मैं क्यों पढ़ूं? भगवान बोले हमारी कोई भी बात निज नहीं है, ये सारे वक्ता कथाओं में सुना देते हैं। हमारी जितने रहस्य, जितनी गोपनीयता है, ये वक्ता सब बोल देते हैं सबके आगे, तो इसलिए कोई रहस्य तो है नहीं, सुना दो, बोल दो, अब तुम लोग क्या करें। ब्राह्मण ने भगवान के लिए पत्र पढ़ा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम। रुक्मणी जी ने पत्र में लिखा है, भगवान मैंने आपको कभी देखा नहीं, केवल सुना है, और आपका वर्ण कर लिया है, सुनते ही आपको अपना पति मान लिया है। हे नाथ,
आप कैसे भी करके मेरा वरण कर लीजिए। पूरा पत्र पढ़ा, लेकिन ठाकुर जी को सबसे प्रिय पहली बात लगी कि इनको हमारी कथा में रुचि है तो ये निश्चित है हमारी पत्नी बनने योग्य हैं। बाकी गुण अवगुण हम नहीं देखेंगे, कथा से रुचि है तो निश्चित है सारे गुण होंगे। एक बात आप याद रखना बंधुओं, किसी व्यक्ति में यदि कथा के प्रति रुचि है तो निश्चित है उसके अंदर बाकी के सद्गुण भी होंगे, लेकिन कथा से रुचि नहीं है तो निश्चित है कोई ना कोई अवगुण तो होगा, क्योंकि कथा कहीं ना कहीं अवगुणों का नाश करती है। इसलिए कथा से प्रीति जिसको ठाकुर जी को वो प्रिय लगता है। रुक्मणी जी के वरण के लिए भगवान ने रथ निकाला, ब्राह्मण देवता से बोला बैठो आप, और ठाकुर जी रथ लेकर के सीधे कौंडन्यपुर पहुंच गए। और कौंडन्यपुर जाकर के भगवान ने जिस मंदिर में रुक्मणी जी देवी पूजा कर रही थी उसके पीछे जाकर के ठाकुर जी खड़े हो गए। ब्राह्मण देवता को देख करके रुक्मणी जी बोली आप अभी तक गए नहीं, मैंने आपको पत्र दिया था। ब्राह्मण बोला गए और लेके आ भी गए, ठाकुर जी आ गए। बोले इतनी जल्दी? बोले आप क्या उतावली बैठी थी, वो आपसे ज्यादा उतावले बैठे थे। हमने पत्र दिया वो तो तुरंत कह रहे चलो 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 जल्दी चलो। रुक्मणी जी को बहुत सुख लगा सुन के। कहां है? अभी तक देखा नहीं है आज तक रुक्मणी जी ने। तो ब्याह रो ही लाला इनको बैठे रहने दो भीतर ही, इनको न्यों लग रही जल्दी लाल जी के दर्शन कराएं। जे तो नेक्सो से लाला इनको बैठे रहने दो, अभी दुल्हा अभी सज के आमे तब दिखेंगे। और हमारे लाल जी आपको पहले बता दें इतने छोटे से आपको दिखेंगे नहीं दूर से। हमको पहले बताई होती लाल जी आएंगे तो हम यहाँ बढ़िया स्क्रीन लगवाते, दूर से दिखेंगे ही नहीं। कोई ऐसे दूरबीन उर्बीन बना के देख लेना तो भले ही दिख जाए, छोटे से लाला हैं। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, रुक्मणी जी ने ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता ने कहा ठाकुर जी आ गए। रुक्मणी जी ने जाके देवी पूजा की, जैसे ही पलट करके पीछे देखा, आहा क्या चाल ढाल अलवेली है, कैसी सुंदर चाल, कैसी सुंदर ढाल। एक तो सुंदर है ठाकुर जी, ऊपर से श्रृंगार करके और आ गए। हमारे ब्रज में के लाला तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए। बहुत बड़ी कृपा है कि बिहारी जी लाली बन के नहीं आए। क्यों? बोले हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला तुमने बहुत बड़ा अनुग्रह कियो हम पे कि तुम लाला हो, कहीं लाली होते तो तुम पे तो भैया लोग बाग अपने सर काट काट के वार देते, इतने प्यारे हो। बहुत बड़ी कृपा है कि तुम लाला हो। बहुत सुंदर है ठाकुर जी। सैनिक सब रुक्मणी जी की रक्षा के लिए गए थे। कोई भगवान की चाल देख रहा है, कोई ढाल देख रहा है, कोई मुस्कान देख रहा है, कोई आंख देख रहा है, कोई कान, सब ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो गए। सब भूल गए कि हमको रुक्मणी जी की रक्षा करनी है। भीतर जाकर के जैसे ही रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को देखा, एक बार तो रुक्मणी जी मूर्छित हो गई, मूर्छा आ गई रुक्मणी जी को। फिर ठाकुर जी ने संभाला, संभाल करके दोनों भुजाओं से उठा करके रुक्मणी जी को लेकर के ठाकुर जी आए, रथ में बिठाया और रथ लेकर के सीधे द्वारिका। सब सैनिक हाथ पे हाथ धरे खड़े रह गए। सब ने कहा भैया बहुत सुंदर हो, या कि चाल ढाल देखी कितनो सुंदर हो। बोले वो सब तो ठीक है, रुक्मणी जी कहाँ गई? तब एक सैनिक ने बताया, बोले कि वो जो आया था जिसके रूप को देख रहे थे, जिसकी चाल देख रहे थे, वही लेकर के चला गया। सब सैनिक बोले हम तो उसके रूप को देख रहे थे, तुझे तो पता थी कि ले जा रहा है, तैने क्यों ना रोको? बोले कि मैं तो रोकवे जा रहा हूं, लेकिन रुक्मणी जी के बगल में आके तो वो और प्यारो लगन लगो। दोनों उनकी जोड़ी इतनी बढ़िया लगन लगी कि मैंने कि एक बार ले ही जान दो, या बाद में देख लेंगे। इतना बढ़िया लगो देख करके कि मन भयो ले जान दो। ऐसे हमारे लाल जी हैं भैया। ठाकुर जी का सबसे बड़ा शस्त्र है उनका रूप। भगवान रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका गए। भीष्मक राजा को पत्र लिख करके वसुदेव जी ने रुक्मणी जी को वापस भेजा। पूरी नगरी सजवाई और अब ठाकुर जी की बारात जा रही है कौंडन्यपुर के लिए। सब लोग सांवरिया बोलना मेरे साथ। मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया।
ओ बड़े प्यारे सजे हैं, ओ बड़े चोखे सजे हैं, मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे, ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे। ये तो द्वारिका के राजा, ब्रज के प्रतिपाला, आज दुल्हा बने हैं, ओ ये तो घोड़ी चढ़े हैं, मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे। बोलो द्वारिकाधीश की। ठाकुर